हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स सीयूईटी यूजी का, और हमारा आपका पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था। हम लोगों ने काफी इसमें सीख लिया था और लगभग ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्या है अगला हमारा आपका टॉपिक। टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए भैया, अगला हेडिंग हमारा क्या है। अगला हेडिंग है फलनों का संयोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक ना। इसमें कह रहे हैं यदि कोई फंक्शन f a to b है, ठीक, और कोई फंक्शन g b to c है, तो जो कि दो फलन है, ठीक ना। यानी कि कोई फंक्शन f है जो सेट a से सेट b तक है, और कोई फंक्शन g है जो सेट b से सेट c तक है, ठीक। तो f एवं g का संयोजन GOF, गॉफ पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? गॉफ द्वारा निरूपित किया जाता है। तब इनका जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? गॉफ, GOF, यानी कि फंक्शन g और फंक्शन f का कॉम्बिनेशन, इसको क्या पढ़ेंगे भैया? गॉफ पढ़ेंगे। तब जो ये गॉफ होगा भैया a to c होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि a से b गए, अब ये b c गया ना, तो ये a वाला डायरेक्टली कहां जाएगा? c जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा? सेट a to c। क्लियर? अब आगे देखिए, और अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे लिखेंगे ग्राफ ऑफ x, जैसे कि हम लोग fx लिखते हैं fx, वैसे अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ग्राफ ऑफ x जो है ये g पहले बाहर होगा, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक। और ये x क्या है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। बात समझ रहे हैं? जिसे ये ग्राफ है तो इसमें g बाहर हो जाएगा, पहले जो फंक्शन होगा इस एफ एक्स में अप्लाई होगा, जो निकलेगा फिर उस पर g अप्लाई होगा, तब जो है आपको वैल्यू मिलने वाली। क्लियर? आगे देखिए, फलनों के संयोजन के महत्वपूर्ण गुण, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। क्लियर? तो इसमें देखो भैया, पहला पॉइंट क्या है? यदि कोई फंक्शन f a to b है और कोई फंक्शन g b to c है, और क्या है? एक एक ही फलन है। क्या है? एक एक ही फलन, यानी कि वन वन फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर एक फंक्शन है, ये f है, ये a से b है, a b c मान लो है, इसमें 1 2 3 है, ये क्या है? एकाएकी है, यानी कि एक एक मैपिंग है, ठीक ना, डबल मैपिंग नहीं है। अगर f a to b वाला, फिर g b to c, ये भी कोई फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन क्या है? g, जो कि क्या है? b to c है, 1 2 3 मान लो, इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो सकता है, ठीक। इसमें भी क्या है? मैपिंग अगर 1 1 है, ठीक ना। तब क्या होगा? आगे देखें, तब ग्राफ ऑफ a to c भी क्या होगा? एक ही फलन होगा। यानी कि भैया अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? जैसे ये a to b है और फिर b to c है ना, तो a to c यानी डायरेक्टली a से c की मैपिंग जब करेंगे, यानी कि ग्राफ ऑफ a to c, ये a होगा, a b c, और ये क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। तो ये भी क्या होगा? 1 1 ही होगा। बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। ये पहली प्रॉपर्टी यही है, आप इसको माइंड फीड कर लीजिए। अगर कोई फंक्शन f है a से b, वो एक ही है, और कोई फंक्शन g है b to c, वो एक ही है, तो जो ग्राफ होगा a to c वो भी एक ही होगा।
क्लियर? आई होप आप लोग को ये चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि इतना सही तरीके से आपको मैपिंग करा करा कर एक एक चीजें सिखा रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए चीजें। और आप लोग भैया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, और जो भी समस्या है आप कमेंट में बिना हिचकिचाए पूछा करिए। अगर आपको, जैसे अभी तो आपको मैथ और केमिस्ट्री की क्लासें मिल रही हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको लगेगा, तभी हम आगे बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लासें प्रोवाइड कराएंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो हम जो है कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम चलें इसमें भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएं। तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, वीडियो रिकॉर्डेड हो रहे हैं, अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक ना? तो चला जाएगा। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रही है भैया, यदि कोई फंक्शन एफ ए टू बी, ठीक, तथा जी बी टू सी आच्छादक है, तब ग्राफ ऑफ ए टू सी भी क्या होगा? आच्छादक फलन होगा। बात समझ में? आच्छादक का मतलब आप समझते हैं? आच्छादक का मतलब क्या होता है? हाँ, आच्छादक का मतलब बताया था हमने कि सेट बी का, यानी कि ये वाला सेट, जैसे आप समझिए, जैसे कोई फंक्शन एफ ए टू बी है, ठीक, इसे हम आच्छादक कब बोलेंगे? ये सेट ए है, सेट बी है, ठीक। अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा ऐसे है, तो चाहिए, मान लो जैसे कि आप समझने की कोशिश करिए हम कह क्या रहे हैं बहुत ध्यान से। जैसे ए का अल्फा से मैपिंग, बी का बीटा से मैपिंग, ठीक ना, सी का गामा से मैपिंग, तो ये 1 1 है, लेकिन आच्छादक नहीं है। अगर यहीं पर ये अल्फा ना हो तो ये क्या है? 1 1 भी है और क्या है? आच्छादक भी है। 1 1 भी है, आच्छादक भी है। लेकिन अगर यहां पर जैसे डेल्टा था, सी की मैपिंग भी गामा से हो गई, तो ये 1 1 जो है नहीं है, समझे? ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये क्या है? आच्छादक है। आच्छादक क्या है भैया? बात समझ में आई? ये 1 1 नहीं है, आच्छादक है, ठीक। अगर जैसे ये है, वही बताया ना, या ए टू बी है, ठीक। अगर मान लो जैसे ए बी सी अल्फा बीटा गामा, अगर ये ऐसा है तो इसे क्या बोलेंगे? 1 1 भी बोलेंगे और आच्छादक भी बोलेंगे, ठीक। 1 1 भी है, आच्छादक भी है। ये आच्छादक है लेकिन 1 1 नहीं है। क्लियर? अब देखिए ये कह क्या रहे हैं, इनकी बात को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी तथा फंक्शन जी बी टू सी आच्छादक है, यानी कि एक फंक्शन ये हो गया, ये आच्छादक है अगर, और एक कोई फंक्शन क्या है? जी है, जो बी टू सी है। तो अगर मान लो जैसे बी है, बी का मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक। और इसमें मान लो कोई सी आ जाता है, 1 2 3 4 5, और ये भी क्या है? जैसे 1 2, यहाँ ये तो आच्छादक है नहीं, इसमें से मान लो 5 ना, ठीक। या तो मान लो 5 हो भी, तो मान लो कि डबल मैपिंग हो जाए किसी न किसी से, तब ये भी क्या है? आच्छादक है। क्या है? आच्छादक है। ये भी आच्छादक है और ये भी आच्छादक है, दोनों क्या है? आच्छादक है। तब अगर हम क्या करेंगे भैया, डायरेक्टली ए की मैपिंग किससे करा दें? डायरेक्टली ए की मैपिंग अगर हम किससे करा दें? सी से करा दें, ठीक। किससे करा दें? सी से। तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये भी क्या होगा? आच्छादक होगा। यही कहने का मतलब इसका है। देखो
तब ग्राफ ऑफ ए टू सी, ग्राफ ऑफ ए टू सी क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। ये चीजें आप क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं, ये चीजें आपको थोड़ा सा नया मिल रहा है। आज समझ में आई? साथ साथ आप अपने नोट करते चला करें, जिससे कि हमारी आपकी जो है क्लासें चल सके और आपको चीजें क्लियर होती जाए। क्योंकि अगर आप कलम नहीं चलाएंगे, बैठे रहेंगे कहानी सुनते और मूवी के जैसा, तो कोई मतलब नहीं, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। आगे चला जाए। अब इसी में है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तेरा माना कोई फलन, कोई फंक्शन एफ ए टू बी है और कोई फंक्शन जी बी टू सी है, दो फलन, ठीक है। तब पहला पॉइंट, ग्राफ ऑफ ए टू सी आच्छादक है, ठीक। जब क्या होगा, फंक्शन जी बी टू सी आच्छादक है। ध्यान समझिएगा, अगर कोई फंक्शन ए टू बी है और कोई फंक्शन जी बी टू सी, दो फलन है, तब ग्राफ ऑफ ए टू सी आच्छादक होगा। कब? जब फंक्शन जी बी टू सी आच्छादक है, ठीक ना। वही बात कर रहे हैं रिवर्स प्रोसेस, ये क्या है, आच्छादक है, तब क्या होगा, ये भी आच्छादक है। प्रोसेस उल्टा, जैसे इसमें पीछे वाले पढ़े, अगर इतना और इतना दोनों आच्छादक है, तब ये क्या होगा, आच्छादक है, ठीक। और उसी प्रकार अगर ये आच्छादक है, तब फंक्शन जी बी टू सी भी आच्छादक होगा। फिर वही ग्राफ ऑफ ए टू सी एकाकी है अगर, तब फंक्शन ए टू बी एकाकी होगा, ठीक। ध्यान समझिए। फिर ग्राफ ऑफ ए टू सी आच्छादक है अगर, ग्राफ ऑफ ए टू सी आच्छादक है, तब ग्राफ ऑफ बी टू सी एकाकी है। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, ए टू सी आच्छादक है तो बी टू सी आच्छादक होगा, ठीक। ध्यान देना, जैसे यहाँ ए से सी बता रहा है, तो ए से सी बता दिया ना, तो बी से सी जाएंगे, ठीक ना। फिर ए से सी एकाकी है अगर, तो ए से सी नहीं, ए से बी एकाकी होगा। अगर ए से सी आच्छादक है, ए से सी आच्छादक है, तब ए से सी नहीं, अब बी से सी जाएंगे इसमें, ठीक। हाँ, ये क्या है, बी से सी एकाकी है और ए से बी भी आच्छादक है। ध्यान दो, बी से सी एकाकी है और ए से बी क्या है आपका, आच्छादक है। ए से बी क्या है, आच्छादक है। बात समझ में? इसको आप लोग बड़ा ध्यान से याद करिएगा। फिर उसके बाद फंक्शन ग्राफ ऑफ ए टू सी एकाकी है, ये क्या है, एकाकी है अगर, तो फंक्शन ए टू बी आच्छादक है। अगर ये एकाकी है तो क्या होगा, वो आच्छादक है। और तब फंक्शन जी बी टू सी एकाकी, ठीक। बड़ा घुमाने वाला है ये, आप इसको बड़ा ही कंठस्थ माइंड से पढ़िएगा, तभी हो पाएगा। और अभी इतना टाइम नहीं था, हम एक को प्रूफ करा देते, सब चित्रण से पूरा बता देते, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाता, ठीक ना। तो चलते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो बाद में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए व्युत्क्रमणीय फलन क्या है, इसको बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। क्या बोलते हैं ये, इनवर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ध्यान से समझिएगा। यदि फलन एफ ए टू बी एक एकाकी आच्छादक, यानी एकाकी भी है आच्छादक है, कहने का मतलब ये वाला मामला, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये ऐसे है, ठीक ना। ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है, ठीक। तो फलन एफ इनवर्स बी टू ए, जो प्रत्येक y बिलोंग्स टू b को एक अद्वितीय x बिलोंग्स टू a से संबंध
कहलाता है। एक मिनट, संबंध करता है, इसका क्या कहते हैं? प्रतिलोम फलन कहलाता है। बात को ध्यान समझिएगा। कोई फंक्शन है f(a)(b), ठीक, जो कि क्या है? जो कि है भैया एकाएकी, एकाएकी भी है और क्या है? आच्छादक भी है। एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो फलन f इनवर्स की बात करें। अब उल्टा f इनवर्स क्या होगा? b to a, ठीक ना? जैसे a से b मैपिंग हुई, अब b से a। पहले ये क्या था? पहले ये डोमेन था और ये क्या था? कोडोमेन। तो जैसे भैया ये क्या होगा? इसका डोमेन होगा और ये क्या होगा? ये कोडोमेन होगा। लेकिन जब इनवर्स में जाएंगे, जैसे f इनवर्स b to a होगा, तब ये डोमेन हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। बात समझिए। फिर अब आगे क्या बोल रहा है? जो प्रत्येक y बिलोंग्स टू b, जो y होगा वो बिलोंग्स टू किस में करेगा? सेट b का, ठीक। फिर उसके बाद को एक अद्वितीय x बिलोंग्स टू c संबंध करता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिलोम फलन कहलाता है। अर्थात जैसे f(x) बराबर y, जैसे f(x) बराबर y, ठीक। तब अगर हम ध्यान समझिएगा, ये f इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक। अब जो यहाँ पर x इज इक्वल टू, पहले क्या था? x इज इक्वल टू f y हुआ करता था, यह तो ऐसे था। पहले क्या था? f(x) इज इक्वल टू y था, ठीक ना? लेकिन अब क्या हो गया? ये x इज इक्वल टू f इनवर्स y। यहाँ पर f इनवर्स जो है, f इनवर्स यही क्या है? व्युत्क्रम है। यही क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन बोल सकते, व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक। अब ध्यान देखो, यहाँ पर कुछ चीजें और बता रहा है। f इनवर्स का जो है प्रांत, f का परिसर, समझे? वही बात, जैसे इसमें क्या था? इसमें कोडोमेन में जो मैप होगा उसको क्या बोलेंगे? जो मैप होगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। रेंज मतलब परिसर। ये क्या होगा? परिसर होगा किसका? f का परिसर। और ये क्या है? प्रांत। यहां लिखते हैं, ये क्या है भैया? प्रांत। ये प्रांत है, ये परिसर है f का। लेकिन f इनवर्स का क्या हो जाएगा? f इनवर्स में अगर हम बात करेंगे, f इनवर्स में मैपिंग इधर से होगी, ठीक ना? तो ये क्या होगा? इनका प्रांत होगा। ये क्या होगा? इनका प्रांत होगा। और ये क्या हो जाएगा? परिसर होगा। किसमें? f इनवर्स में, ठीक। f इनवर्स का प्रांत f का परिसर तथा f इनवर्स का परिसर f का प्रांत, बात वही, ठीक। फिर f इनवर्स का अस्तित्व तभी है जबकि फलन f एकाएकी आच्छादी हो। यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या है? एकाएकी आच्छादी फलन, वही तो f इनवर्स है। तो f इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब फंक्शन क्या होगा? एकाएकी आच्छादी दोनों, यानी कि 1-1 मैपिंग हो और b का दोनों एलिमेंट्स खाली ना हो, सबका जो है फ्री इमेज में होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखिए, प्रतिलोम फलन के गुण, ठीक। प्रतिलोम फलन के गुण क्या है भैया? पहला क्या कर रहा है? प्रतिलोम फलन का प्रतिलोम सदैव अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। आगे क्या बोल रहा है? आच्छादी फलन का प्रतिलोम सदैव एक आच्छादी फलन होता है। आच्छादी फलन का प्रतिलोम सदैव एक आच्छादी फलन होता है, समझे? यानी कि इसे आच्छादी फलन है तो उसका प्रतिलोम निकालेंगे तो हमेशा वो भी आच्छादी ही होगा। जैसे आच्छादी का मतलब ये है कि जैसे मैपिंग है ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये 1-1 मैपिंग हो गया, बी का कोई भी खाली नहीं है तो ये आच्छादी है। अब इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो भी तो 1-1 ही मैपिंग होगी और कोई भी एलिमेंट इसका खाली नहीं होगा सेट ए का, तो वो भी आच्छादी होगा। कहने मतलब यही। फिर कहा यदि f एक प्रतिलोम फलन है तब f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? f होगा, ठीक। जैसे
यफ क्या है, प्रतिलोम फलन है, ठीक ना, यफ क्या है, प्रतिलोम फलन है। तब यफ इनवर्स का क्या करेंगे, अगर इनवर्स निकालेंगे क्या हो जाएगा भैया, यफ हो जाएगा, ठीक, ये बात है क्लियर। अब आगे देखें, द्विधारी संक्रिया क्या है, ठीक, द्विधारी संक्रिया। अब ध्यान देखो ये क्या करा, संक्रिया, संक्रिया किसी आरिक्त समुच्चय ए पर एक द्विधारी संक्रिया कहलाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये डाट है, ठीक ना, संक्रिया किसी आरिक्त समुच्चय ए पर एक द्विधारी संक्रिया कहलाती है यदि ए डॉट ए का प्रत्येक अवयव ए कामा बी के अंतर्गत ए के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा आपका ए डॉट बी है, ठीक, तो ये किसमें बिलोंग करेगा, ए क्रॉस ए के अंतर्गत बिलोंग करेगा, ठीक। ये डॉट क्या है, यही क्या है, द्विधारी संक्रिया, क्या है, द्विधारी संक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। जब आप 12th के बाद पढ़ोगे ग्रेजुएशन में तो बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही फेमस चीज है। उसमें ग्रुप थ्योरी जब पढ़ोगे, ग्रुप की डिफिनीशन जब पढ़ोगे तो वहां पर बताया जाएगा। जैसे ग्रुप अगर डिफिनीशन आपसे पूछा जाएगा तो ग्रुप की डिफिनीशन यही बताएंगे कि ए द मैपिंग फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट और देन डिफाइन द बाइनरी ऑपरेशन एंड फॉलोइंग द गिवन प्रॉपर्टीज। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आपको ऐसे बताते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है कि जैसे ए कामा बी है, ठीक, ये बिलोंग कर रहा है ए में, सेट ए में, तब जो है अगर मान लो कि ऑपरेशन डॉट है या क्रॉस जो भी होगा उसमें आप पढ़ेंगे, प्लस है या गुणे का है, जो भी होगा, तो ये बी कामा ए होना चाहिए। इसको बोलते हैं कम्यूटेबिलिटी, ठीक, कम्यूटेबिलिटी। फिर उसके बाद जैसे इस सेट ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, जैसे अगर जो है मल्टीप्लिकेशन है तो 1 रहता है, तो ये क्या होगा, 1 क्रॉस ए के बराबर होगा, ठीक, या ऐसा 1 है तो जो भी होगा आइडेंटिटी एलिमेंट उसका किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसी सेट का एलिमेंट मिलेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा हायर लेवल की है, जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो वहां पर आपको सिखाया जाएगा। अब कह रहे हैं अर्थात, वही बात है, ठीक, सी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए क्या कह रहे हैं नोट में, किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संक्रिया को समृद्ध गुण कहते हैं यदि प्रत्येक ए कामा बी बिलोंग्स टू ए और ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा बी और ये ए स्टार बी जो भी है, ठीक, जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा, ये इतना आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखो, द्विधारी संक्रियाओं की गुण वही बताए जो भी कुछ बता रहे थे आपको। पहला क्या है, क्रम विनिमय नियम। जैसे ए क्रॉस बी है, ठीक ना, यानी कि ए डॉट बी है या क्रॉस जो भी बोल सकते हैं, तो बी क्रॉस ए, जहां क्या होगा, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जो भी सेट होगा आपका या सेट ए सेट। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, साहचर्य, यानी कि ये है सी, सी क्या होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक, यानी कि चाहे ए और बी को पहले ऑपरेट करें तब सी से ऑपरेट करें, या पहले बी और सी को ऑपरेट कर ले तब ए से ऑपरेट करें, बराबर ही आने वाला है। जहां क्या होगा, ये फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू यस, ठीक ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, द्विधारी संक्रियाओं का तत्समक अवयव। तत्समक मतलब समझ रहे, वही बात बताया गया, तत्समक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे द्विधारी जो बाइनरी ऑपरेशन होता है,
जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है भैया, एक होता है एडिशन, एक होता है एडिशन, ठीक ना, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट मिल जाए। जैसे ए है तो एडिशन केस मतलब जोड़ेंगे, तो अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो ए ही तो मिलता है, ठीक। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। क्या होता है? वन होता है, ठीक ना। जैसे मान लो आपका ए है, ए क्रॉस वन करोगे तो ए ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो ये क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव है। अब ये क्या करें, देखो किसी पदार्थ द्विधायी संक्रिया में ए क्रॉस ए के लिए एक अवयव ई, ये ई है, ठीक ना, क्या है? स्मॉल ई बिलोंग टू ए। यदि इसका अस्तित्व है तो तत्समक अवयव कहलाता है। यदि, देखो ये ऐसे लिखें, ई बराबर ए, ठीक, और ये बराबर क्या होगा ए, यानी कि ये क्रम विनिमय भी होता है, आगे पीछे से आप चाहे, यानी कि जैसे ए स्टार ई बराबर ए करो या ई स्टार ए बराबर तब भी ए मिलेगा, यानी कि चाहे आप जैसे ऑपरेट करो आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। वही बात तो बताया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो आप, 0 प्लस ए होगा तब भी आपको ए ही मिलेगा। यहाँ पर चाहे 1 गुणे ए होगा तभी आपको ए ही मिलने वाला है। वही बात ये बता रहे। तो ये चैप्टर क्या हो गया आपका, डायमंड हो गया। किसी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, और ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी चीज है। अब सोच लो आगे की मैथमेटिक्स ऐसे ही सब चलने वाले हैं, ऐसे ही आप जो है चीजों को एक्सपेक्ट करोगे। ज्यादातर जब मैथमेटिक्स डिवाइड होगी, कुछ तो है आपकी ज्योमेट्री वगैरह, डिफरेंशियल वगैरह वो अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। इनको जब आप पढ़ने लगोगे इन सबको आप, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन होगा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अभी इसी में इनवर्स एलिमेंट आएगा। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट होता है जब किसी भी एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करते हैं तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। जैसे देखो एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट 2 है, इसका इनवर्स कौन होगा? इसका इनवर्स कौन होगा? माइनस तो होगा, ठीक। अगर इसको हम एडिशन के केस में ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा? 2 माइनस 2 0 मिलेगा नहीं? एडिशन केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0, ठीक। और अगर क्या करें, हमको मल्टीप्लिकेशन केस में जाना, तो जैसे 2 है तो इसका जो है इनवर्स कौन होगा? 1/2 होगा। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन केस में ऑपरेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेशन केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये 2 क्या है? 2 का इनवर्स होता है -2, यानी कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। 4 प्रॉपर्टी मेनली होती है ग्रुप की, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना, और जो है इनवर्स का एग्जिस्ट करना, और पहला क्रम विनिमय नियम होता है, और लास्ट में क्या होता है आपका वो साहचर्य नियम, ठीक। ये 4 नियम है। एक प्रॉपर्टी और होती है कम्यूटेविटी, अगर वो हो जाता है तो उसे बोलते हैं अबेलियन ग्रुप, ठीक। अगर एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो मोनाइड ग्रुप कहते हैं, दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसे सेमी ग्रुप कहते हैं, ठीक। अगर तीसरा आ जाता है तो फिर ऐसे नाम है। फिर अगर 4 प्रॉपर्टी होल्ड किया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप बोल देंगे। अगर 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर गया तो अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं। ये सारी चीजें आगे की मैथमेटिक्स है, आपकी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही आपको ये मिलेगा। और जान लो ये साथ छोड़ेगा नहीं, हर साल
थोड़ा बहुत रहता है, और एमएससी में पूरा इसका एडवांस है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, समझे। तो भैया बस आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।